वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स शाला। जैसा कि हमने कल एक क्वेश्चन किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अनिल started business with cash rupees 75,000 on 1st January 2014। मिस्टर अनिल अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 75,000 रुपीज से 1 जनवरी 2014 को। The details of business transactions for the month of January are as follows। और उनके जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं यानी लेन देन हुए हैं जनवरी मंथ के, वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं हमको। 2 जनवरी को कैश सेल्स हुई है, पर 5 जनवरी को कैश परचेज किया है, परचेज फॉर कैश नगद माल खरीदा है। और 7 जनवरी को गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट टू रहीम। 8 जनवरी को कैश सेल। 9 जनवरी को वेजेस पेड। 10 जनवरी को डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड 13 को कैश पेड टू महेश। 15 जनवरी को मशीनरी परचेज। 18 जनवरी को परचेस्ड गुड फ्रॉम अनीता एंड 20 जनवरी को कैश रिसीव फ्रॉम निश्चित राम्या एंड 22 जनवरी को पेड रेंट। 24 जनवरी को पोस्टेज एंड स्टेशनरी एंड 27 जनवरी को कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एंड 30 जनवरी को किया है रिसीव्ड रेंट। ये सारी एंट्रीज इनकी दे रखी हैं, इनकी ट्रांजेक्शन्स जो हुए हैं पूरे मंथ में वो हमको रिकॉर्ड दे रखा है। अब हम इसी रिकॉर्ड से क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं मैंने बताया था पहले वीडियो में, और इसमें भी हम करेंगे। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जनरल एंट्री का, जिसमें फर्स्ट कॉलम होता है डेट का एंड सेकंड होता है पर्टिकुलर, थर्ड होता है LF यानी लेजर फोलियो, फोर्थ होता है अमाउंट डेबिट एंड लास्ट होता है अमाउंट क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम एंट्रीज करेंगे स्टार्ट। कौन से मंथ की है, जनवरी की, जिसमें फर्स्ट एंट्री दे रखी है 2 जनवरी को। पहले तो हमने ये देखना है कि क्या इसने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, कैश से स्टार्ट किया है। और जब बिजनेस स्टार्ट करते में हम जब कैश लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसको एंट्री कैसे करते हैं, कैपिटल के रूप में। तो क्या एंट्री करेंगे इसकी, हम बिजनेस स्टार्ट किया है 75,000 को रुपीज से 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज से किया है स्टार्ट, 75,000। सेकंड है 2 जनवरी को कैश सेल किया है 10,000 रुपीज का। तो 2 जनवरी कैश सेल किया है, तो एंट्री क्या होगी, हमारे पास क्या आया है, कैश। जो भी आता है वो डेबिट और जो हमारे पास से जाता है वो क्रेडिट होता है। ये रूल हमेशा याद रखना, एंट्री बहुत इजी हो जाती है। जो भी डरता है कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं हम भूल जाते हैं, तो उसको हमेशा यही याद रखना कि जो भी आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट कैश आया है हमारे पास, और सेल्स यानी कि गुड्स हमारी गई है टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपये का माल बेचा था, 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपये। थर्ड एंट्री 4 जनवरी 7 जनवरी को गुड्स सोल्ड किया है, माल बेचा है फॉर क्रेडिट टू रहीम। रहीम को उधार माल बेचा है, कितने रुपए का,
सर उससे पहले एक और एंट्री है 5 जनवरी की, परचेज फॉर कैश यानी नगद माल खरीदा है कितने का, 12,000 रुपीज़ का। तो नगद माल खरीदा है, एंट्री क्या करेंगे, 5 जनवरी है, माल खरीदा है तो हमारे पास क्या आया, गुड्स यानी परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया, यानी हम माल खरीदेंगे तो कैश तो देंगे, ठीक है। कितने रुपीस का, 12,000। नेक्स्ट है 7 जनवरी को, गुड सोल्ड फॉर क्रेडिट टू रहीम, यानी उधार माल बेचा है रहीम को 20,000 रुपीज़ का। तो उधार माल बेचा, हमारे पास कैश तो नहीं आया ना, तो कैश नहीं आया तो क्या होगा, हमारा डेटर कौन बन गया, रहीम, ठीक है, यानी रहीम डेटर हो गया, फिर रहीम डेबिट, क्योंकि रहीम बाद में देगा, टू क्या चला गया, माल यानी सेल्स अकाउंट, कितने का, 20,000। नेक्स्ट है 8 जनवरी को कैश सेल, कितने रुपीस का, 20,000 का। तो कैश सेल हुई है 20,000 की 8 जनवरी को, ठीक है। तो कैश सेल हुई है, क्या आया हमारे पास, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या गया, माल, तो सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपीस का, 20,000। नेक्स्ट है 9 जनवरी को वेजेस पेड, वेजेस यानी मजदूरी, ठीक है, मजदूरी पे की है कितने रुपीस की, 5,000। तो एंट्री क्या करेंगे, 9 जनवरी को क्या पे किया है, वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से चला गया, कितना हुआ, 5,000। नेक्स्ट है 10 जनवरी को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, कितना, 8,000 रुपीज, 10 जनवरी को। तो बैंक में जमा किया है, तो बैंक क्या हो गई, डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 8,000। अब नेक्स्ट है 13 जनवरी कैश पे टू बैंक, सॉरी महेश, तो कैश पे किया है महेश को, कितना, 6,000। 13 जनवरी कैश पे किया है किसको, महेश को, तो महेश डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना किया है कैश पे, 6,000 रुपीज, तो 6,000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है 15 जनवरी को मशीनरी परचेज, मशीन परचेज की है कितने रुपीज की, 12,000 रुपीज की। 15 जनवरी को मशीनरी परचेज की है, तो हमारे पास क्या आया, मशीन, मशीनरी, तो मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश, तो कैश अकाउंट,
कितने रुपए की खरीदी है मशीन? 12,000 रुपीज़ की। 12,000 से एंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 18 जनवरी को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनीता। तो अनीता से परचेज किया है, तो हमें इसको क्या मानेंगे? क्रेडिट परचेज किया है, यानी उधार माल खरीदा है। अगर कैश माल खरीदा होता है तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है कि कैश खरीदा है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कोई हमें पता नहीं होती है कुछ कि कैश खरीदा है तो उधार, तो हम क्या मानते हैं? उधार खरीदा है, अगर हमें नाम दिया गया है तो। ठीक है, डेटर का नाम भी अनीता से खरीदा है, कितने का? 5,000 का। 18 जनवरी को अनीता से माल खरीदा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे खरीदा है? अनीता से, तो टू अनीता। अनीता क्या हो गई? क्रेडिटर, यानी वो हमसे लेगी। कितने रुपीस का? 5,000। नेक्स्ट है 20 जनवरी। 20 जनवरी को कैश रिसीव किया है फ्रॉम मिसेज राम्या। तो राम्या से हमें कैश रिसीव हुआ है, कितना? 3,000 रुपीज़। तो 3,000 रुपये किससे रिसीव हुआ है? राम्या से। तो राम्या से क्या रिसीव हुआ है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आया है। ठीक है, टू राम्या से कितना? 3,000। अब नेक्स्ट है 22 जनवरी को पेड रेंट पे किया है, कितना रुपये? 1,500, यानी 1,500 रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या गया हमारे पास से? कैश अकाउंट। ठीक है, कैश गया, कितना? 1,500। नेक्स्ट एंट्री है 24 जनवरी को पोस्टेज एंड स्टेशनरी खरीदी है, कितने की? 500 की। तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी खरीदी है, क्या आया हमारे पास? पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या गया हमारे पास से? कैश। तो कैश अकाउंट, कितना रुपीस? 500 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है 27 जनवरी को कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब हमने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं बिजनेस से, तो वो हमारा क्या हो जाता है? ड्रॉइंग हो जाती है। कितने रुपीज? 7,000 रुपीज। कितने रुपीज? 7,000। तो क्या होगा? क्या निकाला है हमने? कैश। कितना निकाला है? 7,000। क्या निकाला है? कैश निकाला है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 7,000 रुपीज। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट एंट्री रह गई हमारी 30 जनवरी को रिसीव्ड रेंट रिसीव किया है 1,200 रुपीज का। तो रेंट रिसीव किया है 30 जनवरी को
रिसीव किया यानी कि कैश आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज़। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रिसीव किया है, रेंट अकाउंट। ठीक है, कितना 3000। समझ में आया फ्रेंड्स? इसके बाद अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा अलग होगा टॉपिक में, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। पास्ट जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मिस्टर बरन। मिस्टर बरन की एंट्रीज हैं ये, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, कौन से मंथ के, अप्रैल के। तो ये इससे हमें एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, फर्स्ट है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपीज से, 1 लाख रुपीज से। तो एंट्री क्या करते हैं हम, बिजनेस स्टार्ट करने की, पहले यहाँ कॉलम बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF यानी लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर डेट लिखते हैं, ठीक है, जहाँ जो डेट यहाँ पे दे रखी होती है, जैसे 1 अप्रैल की है तो 1 अप्रैल आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपीज से। एंड नेक्स्ट है 2 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू आमिर। आमिर को माल बेचा है 8000 रुपीज का। 2 अप्रैल आमिर को माल बेचा है। अब कैश बेचा है, क्रेडिट बेचा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर कैश बेचा होता तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती कैश सेल किया है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम मानेंगे क्रेडिट सेल किया, तो आमिर का नेम आएगा, आमिर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपीस का किया है, 8000 का, 8000। एंड नेक्स्ट है 4 अप्रैल को परचेज्ड फ्रॉम रामा। रामा से माल परचेज किया है, खरीदा है कितने का, 4000 का। रामा से खरीदा है 4 अप्रैल को, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रामा, क्योंकि कैश खरीदते तो हमारे पास कैश की इंफॉर्मेशन होती। कितने का खरीदा है, 4000 रुपीज का। नेक्स्ट है 6 अप्रैल को परचेज्ड कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर परचेज किया है और चेक से पेमेंट किया है 20,000 रुपीज का। ठीक है, तो कंप्यूटर परचेज किया है, क्या आया हमारे पास, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, यहाँ पे कैश नहीं आएगा क्योंकि चेक से पेमेंट किया है, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट। कितने रुपीज का खरीदा, 20,000। एंड नेक्स्ट है 9 अप्रैल को वरुण विथड्रू कैश फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। उसने अपने पर्सनल खर्चे के लिए कैश विड्रॉ किया है, निकाला है बिजनेस से, कितना, 5000 रुपीज। हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग से। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
कितने रुपए निकाले हैं? 5000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री है 13 अप्रैल को फर्नीचर परचेज किया है 10,000 रुपीज का। 13 अप्रैल को फर्नीचर परचेज किया है, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आया हमारे पास और क्या गया? कैश। तो टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है 15 अप्रैल को रिटर्न गुड्स टू रामा। कितना? 500 रुपीज। अब रामा को हमने क्या किया था? रामा से माल खरीदा था, ठीक है, परचेज किया था, तो अब हमने रिटर्न किया है उसको। क्या किया है? रिटर्न। तो ये कौन सा रिटर्न हो गया? परचेज रिटर्न। तो परचेज करते थे तो एंट्री क्या करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमारे पास से रिटर्न जा रहा है, माल जा रहा है, तो परचेज अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो फिर डेबिट क्या होगा? रामा। तो रामा डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना? 500। कौन सी डेट को किया है? 15 अप्रैल को। नेक्स्ट है 18 अप्रैल को आमिर रिटर्न गुड्स। आमिर को क्या था? माल बेचा था, ठीक है, सेल किया था, तो ये एंट्री किसकी होगी? सेल्स रिटर्न। तो हमने जब सेल्स करते हैं किया था, तो सेल्स को क्या किया था? क्रेडिट। तो अब हम क्या करेंगे? सेल रिटर्न है हमारा, सेल रिटर्न आया, वापस आया माल हमारे पास, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे आया? आमिर। कितना? 1000 रुपीज। कौन सी डेट को? 18 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद 20 अप्रैल को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कितने रुपीज के? 1000 रुपीज के। 20 अप्रैल को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुए हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 1000 रुपीज। एंड नेक्स्ट है 23 अप्रैल को डिपॉजिटेड कैश विद सिंडिकेट बैंक। मतलब बैंक में कैश जमा किया है। कितना? 3000 रुपीज। 23 अप्रैल को बैंक में कैश जमा किया है, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 3000। एंड नेक्स्ट एंट्री है 25 अप्रैल की गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल वर्क। अब यहाँ से माल निकाला है, गुड्स निकाले हैं पर्सनल वर्क के लिए 2000 रुपीज का। तो हम एंट्री कैसे करेंगे इसकी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
ठीक है, माल निकाला है तो परचेज अकाउंट कितना 2000 का। एंड नेक्स्ट एंट्री है 27 अप्रैल को कैश पेड टू रमेश कितना 3900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100 रुपीज़। अब हमने कैश पे किया है किसको, रमेश को, और उससे हमें डिस्काउंट मिला है 100 रुपीज़। अब एंट्री कैसे करते हैं डिस्काउंट की, ये ध्यान से देखना। कैश पे किया है किसको, रमेश को। ठीक है, रमेश को पे किया है 27 अप्रैल को रमेश। ठीक है, डेबिट टू कैश अकाउंट, पे किया है इसलिए हमने कैश कर दिया। ठीक है, और हमको क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट मिला है टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तो रमेश को कितना पे किया है हमने 3900, कितना डिस्काउंट मिला है 100 रुपीज़, तो कितना हो गया उसका 4000 रुपीज़ अमाउंट। समझ आया, रमेश को पे करना है कैश, तो कैश हमारे पास से गया, क्रेडिट हुआ। ठीक है, डिस्काउंट मिला, क्रेडिट हो गया टू डिस्काउंट अकाउंट, और रमेश का अकाउंट का कितने आएगा 4000 रुपीज़। इसके बाद एंट्री है 28 अप्रैल को कैश रिसीव हुआ है रामू से 2800 का एंड डिस्काउंट हमने उसको दिया है 200 रुपीज़। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कितना किया है 200 रुपीज़। अब हमें कितना रुपए मिला है कैश रामू से, एंट्री करेंगे 28 अप्रैल को कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो किससे रामू। कैश कितना मिला है 2800 रुपीज़, एंड हमने डिस्काउंट कितना दिया है 200, तो टोटल कितना हो गया उसका 3000 रुपीज़। ठीक है, दोनों एंट्री समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं 29 अप्रैल को कैश विड्रॉन किया है फ्रॉम बैंक से फॉर ऑफिस यूज़ के लिए। ऑफिस के यूज़ के लिए हमने निकाले हैं, तो ये ड्राइंग नहीं होगा। ठीक है, 6000 रुपीज़। तो एंट्री कैसे करेंगे, कैश विड्रॉ किया है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिल गया हमें टू बैंक अकाउंट, बैंक से निकाला है, कितना निकाला है 6000। कब है 29 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी 30 अप्रैल को सैलरी पे किए हैं चेक से, कितना 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ पे किया है 30 अप्रैल को। यहाँ पे एंट्री कर देते हैं 30 अप्रैल को क्या किया है, सैलरी पे की है चेक से 20,000, तो सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, टू चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज़।
ओके फ्रेंड्स, समझ आया? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।